दर्शकों, सीताराम। कल वीडियो अधूरा रह गया था आश्रम का कि महाराज जी व्यस्त थे, तो आज मैं पुनः महाराज जी के आश्रम आया हूँ, जोताहरी आश्रम, जहाँ महाराज जी की गौशाला और संत सेवा चलती है। आज आपको पूरा भ्रमण कराऊंगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ अपनी बहनों से, चित्रकूट के जंगल एकदम सुरक्षित हैं। ये सतयुग में सतयुग त्रेता में माता अनसुईया की तपोभूमि रही है चित्रकूट धाम। यहाँ बिल्कुल क्राइम नहीं है। आप चित्रकूट के वनों में तप कर सकती हैं। ये पूरा जंगल ही ऋषियों मुनियों का है, हमारी माताओं का है। कोई भी माता यहाँ रह के, कोई भी बहन रह के यहाँ तपस्या और साधना कर सकती है। चित्रकूट के इन जंगलों में एकदम सुरक्षित है। और कल वीडियो मेरा अधूरा रह गया था, तो महाराज जी का आज पूरा आश्रम भी आपको दिखाऊंगा। जोताहरी चित्रकूट के जंगल में एकमात्र ऐसा आश्रम है जो यहाँ के रहने वाले साधु संतों को, तपस्वियों को हर रोज सुबह शाम भोजन करवाता है। यहाँ हर किसी को भोजन मिलता है बिल्कुल निःशुल्क। जो हमारे यहाँ रहने तपस्या करने वाले साधु संत हैं, तो कोई भी इस आश्रम में आकर भोजन कर सकते हैं और रुक भी सकते हैं। मैं चल के महाराज जी का आश्रम अंदर से दिखाता हूँ। चलिए, आप चलते जाइए, बताते जाइए। जी जी जी, चलिए चलिए, एक अलग अलग चीज़। आप पहले इधर से मंडली से शुरू करो। अच्छा, जी 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 जी। यहाँ हमारा कीर्तन मंडलियाँ आती हैं। कीर्तन मंडलियाँ आती हैं। हाँ। हर गांव से 30 गांव जुड़े हुए हैं। 30 गांव। हाँ, तो चल के दिखाइए ना, आप चलते जाइए, मैं पीछे। पर डे 30 गांव की मंडलियाँ यहाँ आके कीर्तन करती हैं। अच्छा, 30 गांव के लोग आके यहाँ। हाँ, 30 गांव के लोग पर डे गांव के लोग आते हैं। 30 गांव के लोग आते हैं यहाँ सीताराम की धुनी चलती रहती है। सीताराम की धुनी चलती है। देखिए, महाराज जी का अखंड राम नाम कीर्तन चलता रहता है। और चलिए, गौशाला वगैरह दिखाइए। आप आगे आगे चलिए ना आप। हाँ, इधर चलिए, आपका बागवानी दिखाइए, आपका गौशाला दिखाइए, जो आपका है सब दिखाइए। अच्छा, ये जी जी, ये गुरुदेव भगवान की समाधि है। जी जी, ये महाराज जी की समाधि है, जो बड़े महाराज थे। और अब हम चल रहे हैं महाराज जी की गौशाला देखने, जहाँ गौएं रहती हैं। देखिए, चल के अंदर से देखते हैं। महाराज जी का गौशाला है। ये हमारी गाय माता, देखिए गौशाला है महाराज जी का। ये छोटा सा, इतनी गायें हैं आश्रम में। और आपका भूसा कहाँ रखा रहता है? ये भी गौशाला है। अच्छा, ये भी गौशाला है। इसके अंदर गौएं हैं क्या? इसमें भी गौएं रहती हैं। अच्छा, जी जी। अच्छा, ये भी एक गौशाला और भी है। अरे, बहुत ज़्यादा गाय हैं। देखिए दर्शकों, एक गौशाला और भी चलती है महाराज जी की। करीब 40-50 गैया हैं इसमें। जी 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 जी, सभी मिला के। जी जी जी, सब मिला के 40-50 गौएं हैं जो महाराज जी गौशाला चला रहे हैं। दो ठो आप देख लीजिए, इधर भी गौशाला है, ये भी गौशाला है। भूसा घर दिखाइए थोड़ा। भूसा इसमें रहता है। जी जी, देखिए यहाँ भी संत निवास है। ये महाराज जी का भूसा घर है। दर्शकों देखिए, ये भूसा, लेकिन अंदर से बाहर से दिख नहीं है। दिखेगा नहीं। बहुत कम बचा है भूसा। भूसा का बहुत कम बचा है महाराज जी का। आता रहता है। जी जी, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है।
अब चलते हैं भंडार देखते हैं महाराज जी का कि यहाँ महाराज जी की बहुत अच्छी सेवा है। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि यहाँ कोई भी तपस्वी आकर भोजन करता है। भंडार है हाँ, हमारा, भोजन देख महाराज जी का भंडार गृह है, आप देख सकते हो। बिल्कुल सात्विक लकड़ी से भोजन बनता है महाराज जी का। ये आप देख सकते हैं, यहाँ महाराज जी के बर्तन रखे रहते हैं इस जगह में। अंदर मंदिर है, मंदिर चल के देख लेते हैं। गौशाला दिखा दी, गौशाला दिखा हाँ दिखा दी। ये महाराज जी का मंदिर है। ये देखिए, बिल्कुल इसको खोलिए। आप लोग भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। बिल्कुल साक्षात जोताहरी आश्रम चित्रकूट के जंगल में है। बिल्कुल महाराज जी ने अनसुईया जंगल में। और ये हमारे भगवान भोलेनाथ के आप लोग दर्शन करिए। भगवान को प्रसाद भी लगा हुआ है। ये देखिए, कमंडल रखे हुए हैं साधुओं के। ये महाराज जी का मंदिर है। और इसके अंदर जो सामने आप ये कुटिया देख रहे हैं, यहाँ पे महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारे भोलेनाथ बैठे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। और महाराज जी जैसे तपस्या से उठते हैं, अब ये सामने वाले कमरे में महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो महाराज जी का भी सत्संग करेंगे, उनका धर्म और ज्ञान की बातें सीखेंगे। त्रिवेणी है। अच्छा जी जी। 3 वृक्ष इस पे हैं। पहले पीपल है, हाँ, दूसरा है बरगद, तीसरा है नीम। अच्छा जी जी। ये त्रिवेणी है। अच्छा, त्रिवेणी पर्वत। जी जी। तो ऐसा कुछ है दर्शकों, आप देख सकते हैं। ये घने जंगल के बीच में मंदाकिनी तट के किनारे जोताहरी आश्रम है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के रहने वाले हिंदू भाइयों से, आप लोग भी चित्रकूट के इन वनों में एक बार ज़रूर आइए। आपको साक्षात त्रेता काल की अनुभूति हो जाएगी। जैसा प्रभु श्री राम छोड़कर गए थे चित्रकूट धाम के जंगलों को, वैसे आज भी है सीताराम। दर्शकों देखिए, गौशाला की सफाई चल रही है। तो आप लोग फ्री में सेवा करते हैं कि पैसा भी लेते हैं? ये संत मूर्तियां हैं 2। अच्छा। और मैं 60,000 का महीना पाता हूँ। अच्छा, तो आप जो है गृहस्थ हैं तो आप पैसा लेते हैं, ये फ्री में दोनों? अच्छा अच्छा। देखिए दर्शकों, ये हमारे गौशाला के जो गौ सेवक हैं, तो महाराज जी से पैसा खैर साधुओं से नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये 7,000 रुपये भी लेते हैं गौशाला का में। लेकिन गृहस्थ हैं तो चलो ठीक है भाई, गृहस्थों में तो फिर खर्चा लगा है। हाँ। अच्छा, आप लोग तो दोनों बाबा फ्री में सेवा करते हो ना? ये फ्री है, ये आधे महंत है। अच्छा अच्छा। देखिए, हमारे बाबा लोग तो पैसा नहीं लेते, और वैसे भी साधुओं से किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो बेचारे का परिवार है तो अगर तो चलेगा कैसे। लेकिन महाराज जी का तो बड़ा सुंदर काम है। परिवार को थोड़ा बहुत देना पड़ता है प्रभु, खर्च पानी। अच्छा जी जी जी, अब वो तो चलेगा। जैसे गृहस्थ भोगे हैं तो उसको तो देना पड़ेगा कुछ न कुछ। लेकिन वो बाबा पैसा कहाँ पाएंगे आपको देने के लिए? तो बाबा सोच, महाराज भगवान के भक्त हैं, भगवान को पैसे की कमी नहीं। बाबाओं से पैसा नहीं लेना चाहिए ना? जी, लेना तो ना चाहिए, लेकिन अब फ्री में ये कोई सेवा भी करने के लिए तो तैयार नहीं। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ऐसा भक्त नहीं जो फ्री में सेवा करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, इसलिए महाराज जी थोड़ा सा लगा देते हैं, हल्का फुल्का। भाई, उनके बच्चे क्या करेंगे? हाँ। अगर वो सेवा में रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? जी, पढ़ाई लिखाई है, खर्च पानी है, कहाँ से आएगा? अब ये सब लोग भी वृद्धा पेंशन से अपना खर्च चलाते हैं, सेवा फ्री में करते हैं, है ना?
दिखाई दे रहा हूँ महाराज जी के आश्रम का दृश्य। यह सती अनसुईया जंगल में जुताहरी आश्रम है, जो रोड से 5 किलोमीटर अंदर जंगल में घुसकर बना है, मंदाकिनी नदी के तट पर। यह देखिए कुछ इस तरह का सामने का दृश्य है महाराज जी के आश्रम का। यह महाराज जी के आश्रम का दृश्य है कुछ ऐसा। मुझे तो महाराज जी का आश्रम बहुत अच्छा लगा जब मैं देखा कि महाराज जी यहाँ के रहने वाले तपस्वी साधु संतों को निःशुल्क भोजन करवा रहे हैं। और मैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। और शायद चित्रकूट के जंगलों में पहला आश्रम है जो यहाँ के रहने वाले ऋषियों मुनियों को भोजन करवाता है, जो जंगलों में रहते हैं। तो मैं सोचा आपको भी महाराज जी के आश्रम के दर्शन करवा दूं। चाय है, बाल भोग है, एक पोहा है, पोहा में जीरा है, मूंगफली दाना है, ये सब पड़ा हुआ है। पोहा बना है, पोहा जानते हैं ना? जी जी। हाँ, अच्छा है, ये बाल भोग है। लो। गिलास लो, गिलास छोटी छोटी गिलास दिया। कितना चाय पी। देखिए हमारे संत महाराज जी, आपकी जटा तो मुझे लगता है जमीन को छू जाएंगी। जी जी। साधना जो है घर में भी हो सकती है, वैसे माहौल बनाया जाए तो घर में भी साधना हो जाती है। तो महाराज जी, साधना का कोई मार्ग, कोई विधि? विधि सबसे बड़ी विधि है भगवान का नाम, आस्था, विश्वास। भगवान पर आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हैं? तो सबसे पहली श्रेणी है भगवान के नाम पर विश्वास करेगा, नाम का जाप करेगा, हैं? जी जी। यदि नाम का जाप यदि करता है अच्छी तरह से, श्रद्धा विश्वास से, तो उसको हर चीज़ की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। उसको कहीं जाने की जरूरत है, वहीं माहौल उसका बन जाएगा। भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव होता है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधक नाम जपहि ले लाए, हो सिद्ध अनुमादिक पाए। यदि लय से भगवान का नाम को जाप करेगा, हर चीज़ को उसकी प्राप्ति हो जाएगी, घर में ही रह के। ठीक है, ऐसे माहौल घर में भगवान के नाम के प्रभाव से ही आएगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है आत्मा, अविनाशी है कि का कभी विनाश नहीं होता है। आजार अमर यही आत्मा ही है, इसका ही कभी नाश नहीं होता। यही शाश्वत है, यही सत्य है। जो इतना प्रकृति दिख रही है सब नाशवान है, क्षण क्षण बदलती रहती है प्रकृति, जो शरीर है। तो यही मुख्य है, भगवान का भजन ही सार है, संसार में सब आसार है। इसलिए भगवान का नाम का आधार ले लो। नाम, राम नाम जो है, राम नाम की जो डोरी है, भगवान पतंग है और राम नाम डोरी है। यदि भगवान को पकड़ना है तो डोरी पकड़े रहेंगे, भगवान पकड़ में आ जाएंगे। तो मुख्य है जड़ नाम, नाम को दृढ़तापूर्वक विश्वास से पकड़े और जाप करेगा तो हर चीज़ को, जो भी उसको मनोकामना है उसकी पूर्ति होगी। जो धर्म है उसको पालन नहीं करती, इसी कारण से दुखी है। ये जो ईमानदारी पूरा अपने धर्म का पालन करे तो दुख आने का कोई सवाल ही नहीं। यदि आएगा भी, प्रारब्ध बस यदि आता भी है, ये धर्म पे स्थित है, तो उसको धर्म में लड़ने की शक्ति मिल जाएगी, शक्ति मिलेगी धर्म से, और वो संकट से उबर जाएगा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जीव जंतु कोई भी हो, भगवान का प्रसाद सबको लेना चाहिए, क्षणों तक लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, इसी जीव का कल्याण उद्धार होना है। जी जी। बहुत हमारे साधु संत कहते हैं कि गृहस्थ को भंडारे का भोजन नहीं लेना चाहिए। नहीं, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। भंडारा हो रहा, भगवान का प्रसाद हो रहा, भगवान का ले आओ, किसी को मत ले आओ, भगवान का प्रसाद ले आओ ना। अपना श्रद्धा से सेवा करो, भगवान का नाम का जाप करे, भगवान विश्वास करे, आस्था रखे, तभी जीव सुखी रह सकता है। अन्यथा वो चाहे करोड़ों अरबों की कमाई क्यों न कर ले, उसको दुखी ही भोगना, अशांत रहेगा। शांति तो भगवान के भजन में है। तो भगवान का भजन करे, भगवान विश्वास रखेगा, देने वाला परमात्मा ही सबको देता है। देने में उसमें न देरी है, न लेने में देरी है।
हाँ, गुरु बिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के जो ज्ञान होता है अभिमान पैदा करता है। अभिमान जो है नरक को ले जाएगा। चाहे ज्ञानी हो चाहे तपस्वी हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि अभिमानी हो जाएगा तो उसको नरक को ही जाना पड़ेगा, उसका अधोगति होगी जीव की। इसलिए गुरु की शरण लेना जरूरी है उसको। गुरु के शरण में जाने का मतलब वो अपना अभिमान छोड़ के गुरु की शरण में जा रहा, और फिर गुरु भगवान से विनती करता है उस जीव को भगवान की शरण में स्वीकार करवाता है, भगवान इसको स्वीकार करो। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान हो भी जाता है तो उसको अपने ज्ञान का अभिमान रहेगा, अभिमान उसका पतन का कारण बनेगा। चाहे धन का, ईश्वर का, शक्ति का, किसी भी वस्तु का उसको अभिमान होगा, वही उसका पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए गुरु जरूरी है जीवन में, बिना गुरु के कुछ होगा नहीं। गुरु बिन बहुनी तरह न कोई, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान क्यों न हो ज्ञानी हो जाए, पर बिना गुरु के नहीं तर सकता भवसागर, क्योंकि वो ज्ञान का अभिमान रहेगा, अभिमान उसको तरने ही नहीं देगा, अभिमान नरक ले जाए। जी जी। भगवान का नाम ही है, आस्था विश्वास से भगवान का नाम खूब जाप करे, जाप करेगा तो उसको मन लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा, सुख शांति उसको मिलेगी। भगवान के नाम में ही सब कुछ है? जी जी। इसलिए भगवान पर आस्था विश्वास करें। आस्था विश्वास से मुख्य इसकी जड़ है। श्रद्धा होगा, विश्वास होगा तो भगवान का नाम जाप करेगा, उसको हर चीज़ की सुख शांति मिलेगी जीव को। मोक्ष के कारण मन होता है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव हो, उनके मुक्त होने का कारण मन होता है। यदि उसका मन भगवान में केंद्रित हो गया या स्थायी हो गया, उसी जीव को मुक्ति हो जाती है। और जहाँ तहाँ मन भटकेगा, चाहे किसी का भी हो, मुक्त नहीं होगा। मन का भटकने का ही बंधन है, मन भटका रहा है उसको। भगवान में केंद्रित हो जाए, स्थायी हो जाए, उसकी जीव को मुक्ति हो जाएगी। भगवान में अपने मन को लगा देगा, मुक्त हो जाएगा। और संसार में भटकाएगा तो भटकता रह जाएगा, कोई भी हो। गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं है, मन से मतलब है। मतलब मन कहाँ लगता है? जी जी। इसलिए कुल मिला के मन लगता नहीं, तो मन लगाने के लिए एक ही जड़ है, भगवान का नाम। भगवान का नाम को खूब जाप करेगा रात दिन, तब उसको मन लगेगा। भगवान को नाम का रस आएगा तब मिलेगा, रस मिलेगा तो मन लग जाएगा अपने आप। पर जबरदस्ती पहले करना पड़ेगा भगवान का नाम का जाप नियम से। हम 10 घंटा 12 घंटा खूब भजन करेगा तब जब मन लगेगा। जंगल में हर प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, और यदि उसको जंगल में भी जाना, जिस दिन उसको संस्कार हो जाएगा तो उसको कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप चले जाएगा। जी जी। जिम सरिता सागर में हो जाए, जब तक ताम कामना नाही, बिना बुलाए सुख संपत्ति धर्म के व्यक्ति पर आ जाती है। ऐसे उस जीव का जब पुण्य उदय हो जाएगा तो बिना कहे, बिना कुछ कहे, वो अपने आप कहने की जरूरत नहीं, वो जंगल अपने आप से पहुंच जाएगा, चला जाएगा। जी जी। वहाँ उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम जाएँ कि न जाएँ, उसका मन ही अपने आप ले जाएगा उसको जंगल। जी जी। साधना के लिए। लेकिन जो पूछ रहे हैं उनके लिए है कि वो घर में ही साधना करें। जी 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 जी। और जब उस योग्यता उनको प्राप्त हो जाएगी तो खुद मन अब कहने की जरूरत है, अपने आप ले जाएगा जंगल में। जी 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 जी। जी जी। यदि उसको चरित्र में सही नहीं है तो उसको गिरना ही है? जी। इसलिए मुख्य चीज़ है चरित्र। चरित्रवान व्यक्ति हमेशा पूज्यमान होता है, और चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा कभी न कभी वो गिर ही जाएगा। और रावण चरित्रहीन था, भगवान का भक्त था, भोलेनाथ का सब कुछ था, और शक्ति संपन्न था, सब कुछ उसके पास, हर पूरे सृष्टि में कोई उसका सामना नहीं करते थे। ऐसे ऐसे लेकिन सबको कहीं कहीं वो उसको हारना पड़ा अपने। तो हारने का कारण उसको चरित्रहीनता ही था। अनुष्ठान यज्ञ खुद करता था, दूसरे करने नहीं देता था। यही राक्षसी प्रवृत्ति है। तो महाराज जी, वो दूसरे ऋषियों को तपस्या से क्यों रोकता था? आसुरी प्रवृत्ति की जीव है वो उसको डर सताता था ना, ये तपस्या करके हमको परेशान क्यों करेंगे, इसे दूसरे का नहीं करने देता। राक्षस आसुरी प्रवृत्ति है ना, कि शक्ति प्राप्त कर लेंगे ना तपस्या करके, ये शक्ति नहीं प्राप्त करने दे, खुद तपस्या करते हैं, तपस्या खुद करते हैं लेकिन दूसरे का नहीं करने देती। आसुर प्रवृत्ति जीव है।
यही राक्षस रावण का बस इतना ही है, उसका चरित्रहीनता ही उसके मुख्य कारण था। अनेक भगवान महान थे, अपने चरित्र से संसार में सबको सम्मान दिए, किसी का अनित नहीं किए जीव का। आज भी सताए जो असुर प्रकृति के जीव, आज भी सताते हैं जीव। वो रावण ही आज भी है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु से करवावे सेवा, जिनकी आचर भवानी तेजान निश्चर सब प्राणी, ये सभी राक्षस है। माता पिता गुरु कुहू को न माने वही राक्षस है। ये राक्षस कोई दूसरी होती है थोड़ी होती है, सिंह थोड़ी होती है राक्षस की। राक्षस मनुष्य ही जैसे हैं, उसकी असुरी प्रवृत्ति है, जीव है। लेकिन माता पिता गुरु किसी को नहीं मानते, किसी जीव पर दया नहीं करते, हिंसा करते हैं। यही प्रवृत्ति है राक्षसी प्रवृत्ति। जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जीवों को सुख देना ही सबसे बड़ा सुख धर्म है, और जीवों को सताना ही सबसे बड़ा दुख अधर्म है। इसलिए जीवों के कोई भी जीव हो, सबकी सुख देने की ही कोशिश करना चाहिए। अब किसी को सताएंगे तो दुख मिलेगा, अपने को मिलेगा, सताएंगे दुख मिलेगा। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सन नहीं दमाई, तो दूसरे का ही धर्म है। हाँ, सत्य को परेशान तो करते, परीक्षा के लेते लेते जब सत्य चला जाता पीछे पछताते हैं। भाई सत्य की परीक्षा लेते लेते जब सत्य चला जाता तो जब सत्य को उनका आभास हो जाता तब तो पछताते हैं जी। और उसी का पूजा करेंगे, मानेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक सामने तो नहीं मानेंगे। मानने वाले मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब कुछ तो ऐसे भी है कि नहीं मानते, बाद में मानते। प्रभु श्री राम ने तो लोक कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन ही, देखो ऐसा है, जो संसार में आया है वो चाहे कितना भी हरिश्चंद्र ईमानदार बने रहे, तो संसार उसको झूठा कलंक लगाने से नहीं छोड़ेगा, उसको लगा ही देगा। झूठे लगा देगा पर लगा देगा, चाहे हरिश्चंद्र क्यों ना जितना सत्यवादी रहे, फिर भी जनता संसार नहीं छोड़ता उसको। इसलिए जो है संसार के पीछे न पड़ो, भगवान के पीछे पड़ो। संसार क्या कहा था उसकी चिंता मत करो, अपने को जो कुछ करना है करो, भगवान के पीछे चलो। संसार क्या कहा था क्या नहीं कहा तो उसका ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य में चलो। संसार कहीं भी ना छोड़ेगा नहीं, चाहे आप जितना सत्यवादी बने रहो, संसार तो लक्षण लगाएगा। सत्संग के द्वारा अपना सत्संग दे के धीरे धीरे उसको बदल सकते हैं। ये जीव उसके पास में आता है, उसको श्रद्धा है उसके प्रति, तो उसको बदल सकते हैं। और यदि उसकी श्रद्धा नहीं है तो उसको नहीं बदला जा सकता, श्रद्धा से ही बदला जा सकता है। कोई जीव यदि अपनी श्रद्धा से किसी की शरण में जा रहा है तो उसको बदला जा सकता है, सत्संग दे के धीरे धीरे। गुरु की शरणागति होना चाहिए जीव को, हैं? जीव को सुख चाहिए, शांति चाहिए, शांति से संसार में जीना है, मरने के बाद ही शांति मिले, सुख मिले। पहले तो उसको गुरु की शरणागति होना चाहिए। जहाँ उसका श्रद्धा हो, विश्वास हो, वहाँ पर शरणागति हो गुरु के। और फर्स्ट नंबर है भगवान पे नाम पर विश्वास हो चाहिए। यदि भगवान के नाम पे विश्वास होगा, वो भगवान के नाम के आधार पर ही वो हर चीज़ को प्राप्ति कर लेगा। आधार ही भगवान का नाम है हर चीज़ का, बिना नाम के कुछ नहीं होगा। चाहे 4 वेद 6 7 सब कुछ पढ़ ले, बस सब फैल रहेगा उसको। भगवान का नाम का जाप करेगा तो उसको सब प्राप्ति हो जाएगी, जो ज्ञान है। भगवान के नाम में इतना प्रभाव है, यदि वो भगवान का रात दिन अहिनिश जाप करता है भगवान का, तो भगवान वो वेद को प्रकट कर देंगे हृदय में, उसकी सब ज्ञान, उसमें हर पूरा ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। पर हाँ, उसको इतना जाप करना पड़ेगा रात दिन, भगवान की शरण में श्रद्धा विश्वास। तो संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्ति ना हो भगवान के नाम के प्रभाव से। पर है नाम में प्रभाव, जब उसको श्रद्धा विश्वास होगी भगवान में नाम में, जब इसके बिना उसको पढ़ता तो जीवन भर पढ़ेगा, अधूरा ही रहेगा। जीवन में पढ़ेगा, अधूरा रहेगा, पूरा ज्ञान होगा नहीं। पूरा ज्ञान का बोध तो जब ही होगा जब भगवान का नाम का जाप करेगा, भगवान पर भक्ति करेगा। और ये सब गुण आएंगे जब भगवान का नाम जाप करेगा, तभी जीवों पर दया का भाव ही आएगा। भगवान के नाम में ही सभी चीज़ें हैं, जो भगवान के गुण है वो सभी उसमें आ जाएंगे।
जीव में, जो भगवान का जाप करेगा, जो भगवान के गुण हैं होते हैं उस जीव में आ जाते हैं। दयावान जीव हो जाता हो भगवान के नाम से, प्रभाव से। उसका सत्कर्म जाएगा, जो रुपया धन जो ईमानदारी से धन कमा रहा है और सत्कर्म कर जीवों पर दया करता है, सत्कर्म कर रहा, वही धन उसके लिए उपयोगी होगा। अन्यथा वो करोड़ों अरबों को कमा के धर जाएगा, वो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जो जीवों के लिए दया परमार्थ कर जाएगा उसको सत्कर्म परलोक में मिलेगा जीव को। अन्यथा चाहे जितना वो कमा ले, कुछ भी कर ले, कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ धर जाएगा, मिलेगा वही जो करके जाएगा दूसरे के हित में, दान धर्म करके। और उस जीव को सुख भी शांति मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। इकट्ठा धन कर लिए, त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें धन अशांत करेगा। ज़्यादा धन हो गया और दान नहीं कर रहे तो धन में पाप है, और पाप तुमको अशांति फैलाएगा, अब गलत कर्म कर पाएगा। और जब गलत कर्म करोगे तो दुख तो तुम्हें मिलना ही। इसलिए धन में दान करने में ही उसकी सदुपयोगिता है, और जब भी जीव को सुख मिलेगा। इकट्ठा करने में सुख नहीं पाएगा, इकट्ठा में तो दुख पाएगा। धन का कमाना अच्छी बात है, बिना धर्म के कुछ होता नहीं। लेकिन धन को सदुपयोग को, दूसरे के हित में उपयोग करो उसको परमार्थ के लिए, तभी उसको सुख शांति मिलेगी। ये धन कमाने सुख नहीं मिलना है, धन कमा के उसको सदुपयोग करो, परमार्थ में उसका उपयोग करो, जिस जीव को जरूरत है जहाँ, तभी उसको सुख शांति मिलेगी धन से। नहीं, धन ने उसके लिए मौत का कारण भी बन सकता है, ज़्यादा धन। जी जी भाई, ज़्यादा धन हो जाएगा, सत्कर्म कर्म करेगा नहीं, पाप बढ़ेगा, पाप से तो विनाश होना ही है। क्योंकि सब में टैक्स लगा है, गवर्नमेंट टैक्स सबसे लेती है धन पर, तो धर्म भी टैक्स है 10%। नहीं देगा तो उसको पाप लगेगा। धर्म में जो धन कमाया जाता है उसमें धर्म के लिए भी 10% टैक्स है, और नहीं देगा तो पाप बढ़ेगा, तो फिर गलत कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा फिर दुख पाएगा, धन का फिर दुरुपयोग होगा, और जैसे आए वही जाएगा। तो ऐसा, इसलिए भगवान का धन कमाना अच्छी, बिना धन की कुछ होता भी नहीं है। सुख शांति चाहिए तो ईमानदारी से कमाओ, परमार्थ करो जीव का। जो जीव दुखी है उसकी सेवा करो, यही मुख्य सत्य है। यही भगवान के ही सिद्धांत भी है। भगवान किसी जीव से द्वेष नहीं करते, सब पर दया करते हैं, चाहे भूखा किसी सुलाते भी नहीं। भगवान को जो साधुओं के ऊपर श्रद्धा रखता है, मैं सीधा कह देता हूँ, उसे ठगी करने का काम करते हैं। ले जाते हैं, फर्जी बाबाओं के वीडियो बनाएंगे, रात में बनाएंगे, दिन में। देखो, ऐसा जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा, गलत करेगा तो अपन खुद आप भोगेगा। क्या करेगा? जानबूझ के करना रहा वो। जो व्यक्ति जानबूझ के गलत कर्म करेगा तो खुद दुख भोगेगा। उस सत्ता में बच जाऊंगा। ऐसे कैसे बच जाएगा? संसार में ऐसा कमरा लगा, कोई प्राणी बच के नहीं जा सकता। संसार में, सृष्टि में ऐसे कैमरे लगे हैं, कोई भी जीव कर्म करके बच नहीं सकता। कर्म फल तो उसको लागू होगा, ये बचेगा नहीं। जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। परमात्मा ने सृष्टि जो रची है गुण अगुण से बनाई है। जो सृष्टि बनी है गुण अगुण से बनी है, अच्छा बुरा हर चीज़ का जोड़ा है। ये संसार में सही सही हो जाएगा तो फिर गलत का परिभाषा ही नहीं रह जाएगी। विध प्रपंच गुण अवगुण साना, सृष्टि को गुण अवगुण से बनाया हुआ है तो अलग हो ही नहीं सकता। पूरी सृष्टि गुण अवगुण से बनी हुई है तो कैसे अलग हो जाएगा? इसलिए उसमें तो गुण अवगुण तो सना हुआ है। तो ये महाराज जी चलता रहेगा, ये अनाज चलता रहेगा, कब से चलता रहेगा। आगे पाप पुण्य साथ ही चलेंगे, सब चलते रहेंगे। पाप पुण्य से यदि छुट्टी मिलना है, यदि जीव को पाप पुण्य से यदि छूटना है तो जीव जो है कर्म सत्कर्म तो करे, लेकिन फल की आशा ना करे।
यदि फल की आशा करेगा तो फल तो मिलेगा, लेकिन जो गलत करेगा उसको भी फल मिलेगा दोनों। ये एक करे भाई, जीव से गुण बुढ़ दोनों कर्म होंगे और दोनों को फल मिलेगा। और उससे दोनों से यदि उसको बंधन से मुक्त होना संसार भवसागर से, तो वो कर्म को फल को ही त्याग करे। कर्म तो होगा उससे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, इसलिए उससे तो मुक्ति चाहिए संसार भवसागर से, तो कर्म फल को त्याग करे, कर्म के फल को त्याग करे, कर्म को फल नहीं, फल को त्याग करे, उसकी आशा न रखे, सत्कर्म करता रहे जीवन में, दूसरे का हित का कार्य करता रहे, वो उस जीव को उद्धार हो जाएगा। और ऋषि महात्मा हमेशा से चित्रकूट में रहे हैं, और अनाथ से चित्रकूट ऋषि जंगल रहा, जब महात्मा तपस्या करते रहे, भगवान आने से पहले भी भगवान महात्मा चित्रकूट में रहे, आज भी रह ही रहे हैं। तो चित्रकूट तो हमेशा ऋषि महात्मा रहे। चित्रकूट अनाथ भूमि है। ऋषि विश्वामित्र हुए, उनके शिष्य हुए गालव ऋषि। जी जी। गालव ऋषि जीव हुए थे, इस भूमि में तपस्या किए थे। गालव ऋषि जो हुए, इस भूमि में तपस्या की है चित्रकूट में। दर्शकों सुन लीजिए, अब महाराज जी ने बहुत बड़ी की, चित्रकूट अनाथ भूमि है, ये पुरानी भूमि है। जो विश्वामित्र के शिष्य हुए हैं, शिष्य इसी आश्रम में, गालव ऋषि इसी और भूमि में तपस्या की। इसी भूमि में आप देख सकते हैं, ये वनों के अंदर, जंगल के अंदर आश्रम है। इस भूमि में ऋषि विश्वामित्र के शिष्य गालव ऋषि तपस्या करते थे। और यह भूमि ये भी है, नर्मदा जी का, जो नर्मदा जी हुई हैं, सती नर्मदा जी हुई हैं, वो भी यहीं पास में ही रही हैं। सती अनसुईया जी जल मांगने जब आई थी नर्मदा जी से, तो उनको जो पति को श्राप में मांडव ऋषि ने दिए थे, तो वो ज्योति का हरण किए थे, सूर्य की ज्योति। सूर्य भगवान नारायण जो उदित नहीं हो रहे थे, उनके श्राप के बल, श्राप को जो भय था, जी सूर्य भगवान उदित नहीं हो रहे थे, तो इसी से यह भी नर्मदा जी का स्थान है। जी जी, इसलिए इसको जोतहारी भी आश्रम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहीं पे उन्होंने संकल्प लिया था। नहीं, जोतहारी आश्रम नाम ही उसके ज्योति, सूर्य के ज्योति का हरण करने के नाम हुआ। अच्छा, यहीं पे बैठ के सूर्य की ज्योति का हरण किया था। सूर्य के प्रभाव को रोके थे ना नर्मदा जी।